VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VSCC 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। हरियाणा के पंचकुला में 4 फरवरी 2026 को सेक्टर 10 स्थित होटल केसी क्रॉस में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जावेद फारूकी को उनके सामाजिक एवं जनहितकारी कार्यों के लिए परिवार सहित सम्मानित किया गया। समारोह में डॉक्टर जावेद फारूकी द्वारा समाज सेवा, शिक्षा और जन कल्याण के क्षेत्र में किए जा रहे निरंतर प्रयासों की सराहना की गई। आयोजकों ने बताया कि डॉक्टर फारूकी पार्टी में राष्ट्रीय दायित्व निभाने के साथ साथ मैनेटरी सेल सदस्य, फूड कॉर्पोरेशन से जुड़े दायित्वों, मदर टेरेसा फाउंडेशन के सदस्य और जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से भी संबंध है। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य लोगों ने उनके कार्यों को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। इस सम्मान समारोह की राष्ट्रीय मीडिया स्तर पर कवरेज की गई, जिसमें विजय के कपूर नेशनल रिपोर्टर नेशनल टीवी लाइव न्यूज 24 न्यूज विशेष रूप से मौजूद रहे। 2026 को मैं आदरणीय जावेद फारूकी जी, जो कि क्या कहते हैं मदर टेरेसा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, फाउंडेशन के, और फूड कोर्ट इंडिया के भी हैं, और क्या कहते हैं सर, और अब ये क्या है, जनशक्ति लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसके क्या हैं? मैं उसका राष्ट्रीय महासचिव हूँ, माइनॉरिटी सेल की। तो एक्चुअली क्या है कि मेरा आपसे जो है रास्ता बहुत दिनों बाद हुआ है। मैं आपको मीडिया में देखता रहता हूँ, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जितने भी उच्च केंद्र के, दिल्ली के अधिकारी हैं, प्रशासन के हैं या पुलिस के हैं, उनसे आपका अच्छा रास्ता है, भेंट होती रहती है। तो मुझे बताइए, आप बेसिकली आप क्या काम करते हैं? बेसिकली तो मैं पार्टी का ही काम करता हूँ, और चिराग जी के निर्देशन अनुसार जो काम चिराग जी ने बोला है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। ताकि पूरे भारत में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का झंडा फहरे और हमारे विधायक हर स्टेट में चुने जाएँ, जीते जाएँ। सर, मैं एक जो लोक जनशक्ति पार्टी है, ये कितने राज्यों में हावी है? ये बिहार में भी है, यूपी में है, बंगाल में है, और नॉर्थ ईस्ट में भी है। नॉर्थ ईस्ट में भी है? नॉर्थ ईस्ट में भी हमारे विधायक हैं, रांची में भी हमारे विधायक हैं। तो इनका बीजेपी के साथ गठबंधन है या इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं? नहीं, बीजेपी के साथ ही गठबंधन चल रहा है। ओके। क्योंकि अभी पूरे देश में जो बीजेपी का वर्चस्व कायम है, हर राज्य में आ रही है। तो मीडिया में भी मैं देखता हूँ, मोदी जी, जो लोग तो मानते नहीं, एक्चुअली मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और ये विश्व गुरु सच में है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने देश को कहाँ से कहाँ बढ़ा दिया। गरीबों के लिए उन्होंने जो है गरीबों के लिए मकान बना दिया, गरीबों के लिए बहुत सारी योजना बनाई है। आज विश्व में मोदी जी जब जाते हैं तो वहाँ तमाम वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं या जो भी हैं, उनका वेलकम इतना अच्छे से करते हैं कि हम सबका जो मन है वो प्रसन्न हो जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री आदरणीय मोदी जी जो हैं आज पूरे दुनिया में झंडा फहरा रहे हैं। उनके नेतृत्व में भारत मजबूत हो रहा है। न्यूज़ 24 VSCC सच के आगे कोई नहीं। तो न्यूज़ 24 विजय के कपूर रिपोर्टर ये सच ही प्रस्तुत करते हैं। आज मेरे भाई मेरे साथ बैठे हैं, मैंने इनसे पूछा तो ये भी कह रहे हैं कि गठबंधन है और पूरे विश्व में मोदी जी, और मैंने भी मोदी जी को ग्लोबल PM का टाइटल दे रखा है न्यूज़ 24 रिपोर्टर विजय के कपूर ने। तो चूँकि इनकी नीतियाँ बहुत ही अच्छी हैं, केवल हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा देश बचा हो कि सर जहाँ पे मोदी जी का भव्य स्वागत ना किया गया हो। इसके बारे में आपका क्या विचार है? सिर्फ एक ही देश है जो हमारा दुश्मन है, जो आतंकवादी भेजता है, पाकिस्तान, जिसको हम लोगों ने निगलेक्ट किया है और करना भी चाहिए। खासकर अभी बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी तो हमारे संबंध अच्छे थे, लेकिन वहाँ पे जो हिंदुओं के साथ हो रहा है अत्याचार, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी मोदी जी सिर्फ समझा रहे हैं, जिस दिन कार्रवाई पे उतरे उस दिन बांग्लादेश भी दिखेगा नहीं कि कहाँ था। इसलिए बांग्लादेश को भी सुधरना पड़ेगा और भारत के साथ अच्छा रिश्ता बनाना पड़ेगा। अभी आपके लिहाज में भारत में जो अपोजिशन, उसका अस्तित्व है कि नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। लीडर ऑफ द अपोजिशन को बोलना ही नहीं आता, कुछ भी नहीं।
2047 तक तो भी भूल जाइए। पर जब फरूकी साहब माफ़ करना, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ, मैं बिल्कुल ही थोड़ा न्यूट्रल भी हूँ। देश में अपोजिशन तो चाहिए सर। अगर सरकार की जो कोई गलत नीति है उस पर उंगली कौन उठाएगा अगर कोई अपोजिशन होएगी नहीं? तो इस बारे में क्या विचार है? अपोजिशन तो होनी ही चाहिए। अपोजिशन नहीं रहेगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। देश की आवाज़ कौन उठाएगा? अपोजिशन होनी चाहिए, लेकिन अपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट चलने ही नहीं देता। प्राइम मिनिस्टर का अपमान करते रहते हैं ये लोग। इसलिए अगर आपको देश की आवाज़ उठानी है तो संसद को चलने दीजिए, अपनी बात को संसद में उठाइए। संसद को भंग करा के, संसद को स्थगित करा के अगर आप प्राइम मिनिस्टर को अपमानित करके नहीं, वो चीज़ अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हाँ, वो है। अच्छी इस नहीं बात की मैं आपकी वो करूँगा, सहमत हूँ। और मैं चाहूँगा कि अपोजिशन अगर है वो सरकार की जो गलत नीति है उसको सामने रखे ना, तो सरकार उसमें सुधार करेगी। इसमें कोई 1, 2, 3, 4 की कोई बात नहीं ना। ये तो नई बात नहीं है। हमेशा जो अपोजिशन में लोग रहे हैं उन्होंने सरकार की गलत नीतियों के लिए आवाज़ उठाई है, तो सरकार ने उस पर कदम उठाया और उसको अच्छा सुधारा है। लेकिन पार्लियामेंट नहीं चलेगा, प्राइम मिनिस्टर का आप जो है अपमान करेंगे तो ये देश नहीं सहेगा। प्राइम मिनिस्टर का अपमान हम नहीं सहेंगे। प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के सर्वोपरि हैं, सर्वोपरि। इसलिए अगर अपोजिशन को कोई आवाज़ उठानी है तो वो आवाज़ जो है आप पार्लियामेंट में उठाइए और उनको मशवरा दीजिए कि आपने अगर ये चीज़ किया है तो इस पर हम सहमत नहीं हैं, इसके बारे में आप मुझे बताइए। फिर उस डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं वो बताएंगे कि हमने ये चीज़ किया, अगर आपको पसंद नहीं है तो सर माफ करना, 23-24 पार्टी हैं, इसमें से कोई भी पार्टी या पार्टी का नेता इतना सक्षम नहीं है कि वो पार्लियामेंट में बिल्कुल सही गलत नीतियों को प्रोजेक्ट करे। अनसंट बोलते, किताब पढ़ करके बोलते, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारी पार्टियों के प्रेसिडेंट तो एक ही दल के लोग हैं ना, जिन हर घर का एक पार्टी है। ओके, सिर्फ बीजेपी खिचड़ी बनी हुई पार्टी है जिनकी जो जिसका कोई दल नहीं है। बिल्कुल। और हमारे लीडर जो चिराग पासवान जी हैं वो तो स्पष्ट बातें करते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं देश के लिए। आज युवाओं की आवाज़ है चिराग पासवान जी। आज पूरा हिंदुस्तान जो है उनको युवा के नेता के नाम से जानता है। बिहार की जनता तो उन्हें पुकार रही है कि आप आइए, चीफ मिनिस्टर बनिए। मेरा जो मानना है, इस टाइम पूरे भारतवर्ष में मोदी जी की नीतियाँ जो है बहुत ही बड़ी हैं। भारत क्या, विश्व में भी, पूरे विश्व में उनका मान सम्मान किया जा रहा है। और इस बात का मैं दावा करता हूँ और इसको मैं फेवर करूँगा कि मैंने बोला पहले मीडिया में, लोग कहते हैं आप तो मोदी भगत हो। नहीं, देखो ऐसा जो सच है, सच के आगे कोई नहीं। मोदी हमारा लोगो भी है सच, तो ये सच है। जो मोदी जी हैं वो विश्व में हिंदुस्तान में बहुत अच्छी नीतियाँ लेके आ रहे हैं। इसके मैं पक्ष में हूँ और पक्षपाती रहूँगा। देखिए, इसमें पक्षपाती की कोई बात नहीं है, ये तो लोगों की जहनियत की बात है। प्रधानमंत्री मोदी का अपना एक स्टैंड है और अपना एक तरीका है काम करने का। 2014 के बाद जो स्थितियाँ बदली हैं, जो दौर बदले हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं है मोदी जी के लिए। रही बात ये छोट-मोट जो झगड़े हो रहे हैं, ये 2% लोग हैं, ये इनको दबाया जा सकता है, इनको हटाया जा सकता है। इससे कोई संवैधानिक तरीके से पुलिस प्रशासन है, देश के स्टेट के चीफ मिनिस्टर है, उनको बोला जा सकता है कि आपके स्टेट में ये चीज़ हो रही है, इसको आप सुधारिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए और आपने मेरा इंटरव्यू लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।